ओम शांति। 11 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप दादा की याद प्यार किन बच्चों को मिलती है? प्रश्न है, बाप दादा की याद प्यार किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, सर्विस एबल बच्चों को। यानी अगर बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विस एबल बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, बुद्धि में अगर ज्ञान भरपूर है तो क्या करना है? बाबा ने कहा, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो क्या करो? उत्तर है, बाबा ने कहा, ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। ज्ञान माना बादल और वर्षा है ज्ञान बांटना। अगला प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है और बरसने नहीं देता? प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है और बरसने भी नहीं देता? कौन सा नशा है? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादलों को भी उड़ा ले जाएगा और बरसने नहीं देगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान के बादल आए, अगर देह अभिमान आया और फिर भी बरसा, ऐसे बादल अगर बरसेंगे तो क्या होगा? प्रश्न है, अगर देह अभिमान आया और वो बादल बरसा तो फिर क्या होगा? उत्तर है, बाबा ने कहा, ऐसे बादल डिससर्विस ही करेंगे। देह अभिमान में अगर ज्ञान देंगे तो वो डिससर्विस ही करेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, ऐसे बादल तो खाली बादल हैं। किन बादलों को बाबा ने खाली बादल कहा कि वो किसी काम के नहीं हैं? उत्तर है, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, यानी वो बादल खाली है। अगला प्रश्न है, बादल किनको कहेंगे? बादल किसको कहेंगे? उत्तर है, जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। बाबा से ज्ञान योग लिया, रिफ्रेश हुए, फिर जाकर वर्षा बरसाते हैं, वो है बादल। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे छिप कर नहीं बैठते? कौन से बच्चे छिप कर नहीं बैठते? उत्तर है, जिनमें पूरा ज्ञान है वह बच्चे छिप कर नहीं बैठते, वो तो सर्विस ही करेंगे, वो तो बरसेंगे ही, ज्ञान की वर्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, किन बच्चों को बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए? मतलब इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, ये बाबा ने खुद कहा है कि किन बच्चों को बाबा के डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। उत्तर है, इसका उत्तर वही है जिनमें पूरा ज्ञान है, पूरी समझ है, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए कि बाबा कहेंगे तब हम करेंगे। वो छिप कर नहीं बैठते, वो तो लगे रहते हैं सेवा में। अगला प्रश्न है, सर्विस एबल बच्चों को कौन से ख्यालात चलते रहते हैं? सर्विस एबल बच्चों को कौन से ख्यालात चलते रहते हैं? उत्तर है, उनको ख्यालात रहता कि सबको जाकर जगाएं। उनके मन में ऐसी ऐसी पॉइंट आएगी कि वहाँ जाकर ज्ञान देंगे, वहाँ बरसात करेंगे, तो वो जाग जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबको प्रेम से क्या समझाना है? आज बाबा ने कहा, सबको प्रेम से समझाओ। क्या समझाना है प्रेम से? उत्तर है, सबको प्रेम से समझाओ कि दो बाप हैं, एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, किस अनुसार जाकर राजाई करेंगे? किस अनुसार भविष्य में जाकर राजाई करेंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। अगला प्रश्न है, दैवी गुणों वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है?
दैवी गुण वाले मनुष्य को क्या कहेंगे? उत्तर है देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले मनुष्य को देवता कहेंगे जो सतयुग में होते हैं। अगला प्रश्न है, हम अमरलोक में जाने के लिए क्या सुन रहे हैं? हम अमरलोक में जाने के लिए क्या सुन रहे हैं? उत्तर है अमर कथा सुन रहे हैं अमरनाथ बाबा से। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अब हमको वापस जाना है तो किसको याद करना है? बाबा ने कहा अब हमको वापस अपने घर जाना है तो किसको याद करना है? उत्तर है बाबा ने कहा बाप को और घर को याद करना है, क्योंकि घर जाएंगे और घर में ही बाप है। अगला प्रश्न है, शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह किसका काम है? शांति स्थापन करना और श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह किसका काम है? उत्तर है यह एक बाप का ही काम है, यानी परमात्मा पिता का काम है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आज किसका मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं? किसका मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं? उत्तर है पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं, क्योंकि सतयुग में एक भी पतित आत्मा या पतित मनुष्य नहीं होता, वहाँ सब पावन होते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कब से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा? कब से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है जो बाबा ज्ञान देते हैं अभी? उत्तर है बाबा ने कहा सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, फिर बाबा आते हैं तो यह ज्ञान शुरू करते हैं देना। अगला प्रश्न है, इन साधु नाम वालों का भी उद्धार कौन करता है? इन साधु नाम वालों का भी उद्धार कौन करता है? उत्तर है बाबा ने कहा इनका उद्धार भी मुझे ही करना है, यानी बाप को ही करना है। क्यों करना है? बाबा ने कहा क्योंकि रचता और रचना को भी ये नहीं जानते। अगला प्रश्न है, पतित पावन किसको कहा जाता है, या पतित पावन किसे कहेंगे? उत्तर है बेहद के बाप को पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि वो एवर प्योर है, पवित्रता के सागर है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सगाई करते हैं तो साथ ले जाएंगे, तो बाबा क्या हुआ? प्रश्न है सगाई करते हैं तो साथ ले जाएंगे, तो शिव क्या हुआ आत्मा का? उत्तर है शिव साजन हुआ, तो साजन के साथ सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है? क्या बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है? उत्तर है निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किन से तोड़ना है और किसके साथ जोड़ना है? आज बाबा ने कहा किन से तोड़ना है और किसके साथ जोड़ना है? उत्तर है देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। अगला प्रश्न है, किस घमंड में नहीं आना और किस नशे में रहना है? प्रश्न है किस घमंड में नहीं आना है और किस नशे में रहना है? उत्तर है बाबा ने कहा ज्ञान के घमंड में नहीं आना और रूहानी नशे में रहना है। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा कर मनुष्य से देवता बना सकते हैं? कौन सी सेवा करके मनुष्य से देवता बना सकते हैं? उत्तर है रूहानी सेवा करके। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में चढ़ता कैसे है? बाबा ने कहा बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं सब में, लेकिन बच्चों में नशा चढ़ता कैसे है? उत्तर है बाबा ने कहा बच्चों में नंबरवार नशा चढ़ता है, एक जैसा नहीं चढ़ता, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार चढ़ता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों का धर्म क्या है? बाबा ने कहा
जो बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनका धर्म क्या है? उत्तर है, तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। ये बाबा के बच्चों का धर्म है। अगला प्रश्न है, बाबा ने बच्चों से कहा, तुमको एक बात का पान का बीड़ा उठाना है। किस बात का? बाबा ने कहा, पान का बीड़ा उठाना है बच्चों को। कौन सा बीड़ा उठाना है? उत्तर है, हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। ये पान का बीड़ा उठाना है बाबा के बच्चों को। अगला प्रश्न है, जो बच्चे डिस सर्विस करते हैं, जो बच्चे डिस सर्विस बहुत करते हैं, उनके लिए बाबा ने क्या कहा है? उत्तर है, बाबा ने कहा, उन पर राहु की दशा बैठ जाती है और बृहस्पति की दशा उतर जाती है। जो डी सर्विस करते हैं उन पर बृहस्पति की दशा उतर कर राहु की दशा बैठ जाती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, डिस सर्विस का एक और कारण बताया। बाबा ने डिस सर्विस का एक और कारण बताया, वो कौन सा बताया? उत्तर है, जिनको नॉलेज का घमंड है वो भी डिस सर्विस बहुत करते हैं, क्योंकि अन्य आत्माओं को पता चल जाता है उनके चेहरे और चलन से, बातों से, कि इनको अहंकार आ गया है। उनके आँखों से साफ झलकेगा, उनके बोल से भी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनको रूहानी नशा नहीं चढ़ता उनके लिए बाबा ने क्या कहा? उनकी बुद्धि कैसी होती है? जिनको रूहानी नशा नहीं चढ़ता, ज्ञान योग का नशा नहीं चढ़ता, उनकी बुद्धि कैसी है? उत्तर है, बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि रजो बुद्धि है। वो ज्ञान तो सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन नशा नहीं चढ़ता। अगला प्रश्न है, किन को सर्विस में लग जाना चाहिए? किन बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए? उत्तर है, जो बंधन मुक्त है उनको सर्विस में लग जाना चाहिए। और ये बात बाबा ने कुमार कुमारियों के लिए कही, वो बंधन मुक्त है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, वह शिक्षा भी पढ़नी है और साथ साथ यह भी सीखनी है। ये किस शिक्षा के बारे में कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा, वह भी पढ़ना है और यह भी शिक्षा सीखनी है। तो कौन सी शिक्षा? उत्तर है, जो ये लौकिक पढ़ाई होती है, नौकरी जो हम करते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा वो भी पढ़नी है, लेकिन साथ साथ ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेनी है, आत्मा का ज्ञान भी लेना है। अगला प्रश्न है, किसके बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता? किसके बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता? उत्तर है, नॉलेज के बगैर, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान इतना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, गवर्नमेंट को समझाओ। क्या समझाना है गवर्नमेंट को? बाबा ने कहा, गवर्नमेंट को समझाओ, क्या समझाना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो बच्चे अच्छे समझदार है, स्पीकर है, भाषण करने वाले हैं, उनको समझाना चाहिए कि हमको हाल दो, हमको हॉल दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना सकें। अच्छे अच्छे बच्चों को गवर्नमेंट को समझाना है कि हमको हाल दो, यानी जगह दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य से देवता बना सके। अगला प्रश्न है, किस नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे? किस नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे? उत्तर है, फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। अगला प्रश्न है, कौन से बादल किसी काम के नहीं हैं? कौन से बादल, यानी जिन बच्चों में ज्ञान है वो है ज्ञान बादल। यानी कौन से बादल, यानी कौन से बाबा के बच्चे किसी काम के नहीं हैं? उत्तर है, अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल किसी काम का नहीं है। यानी बच्चों ने ज्ञान योग की शिक्षा ली और वो किसी को दी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका। अगला प्रश्न है, पढ़े हुए के आगे कौन भरी ढोएंगे? पढ़े हुए के आगे कौन भरी ढोएंगे? उत्तर है,
पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। और ये बात बाबा ने उनके लिए ही कही है जो अभी ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं और किसी को दे नहीं रहे, ना खुद ग्रहण कर रहे हैं ना औरों को दे रहे हैं। तो वो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, यानी जो अभी शिक्षा ले रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उनके आगे भरी ढोएंगे, फिर बाद में पछताएंगे। अगला प्रश्न है, खाली बादल किसे कहेंगे? खाली बादल है, ये तो खाली बादल है, वो किसे कहेंगे? उत्तर है, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह जैसे खाली बादल है। अगला प्रश्न है, किन बच्चों को आराम से सोना नहीं है और किन के लिए आराम हराम है? प्रश्न है, किन बच्चों को आराम से सोना नहीं है और किन के लिए आराम हराम है? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चों के लिए आराम हराम है और उनको आराम से सोना नहीं है, उनको सर्विस का शौक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता। उत्तर है, अनेकता में एकता लाना और बिगड़ी को बनाना, ये है सबसे बड़ी विशेषता। अनेकता में एकता लाना और बिगड़ी को बनाना, यह है सबसे बड़ी विशेषता। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से लिया गया है, डबल अहिंसक किसे कहेंगे? डबल अहिंसक। उत्तर है, काम महाशत्रु सपने में व संकल्पों में भी वार न करे। काम महाशत्रु सपने में भी व संकल्पों में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से लिया गया है। बाबा ने एक उदाहरण दिया कि अमृत के बीच में विष की एक बूंद पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। तो ये बाबा ने किस पर उदाहरण दिया? बाबा ने एक उदाहरण दिया, जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद डालने से सारा अमृत विष बन जाता है। तो ये बाबा ने किस पर उदाहरण दिया? उत्तर है, बाबा ने उदाहरण दिया, कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। बाबा ने कहा कितनी भी सर्विस कर लो, एक छोटी सी गलती सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। इस पर बाबा पहले कहते थे कि पूरा रजिस्टर खराब हो जाएगा, फिर दोबारा से नया रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यदि दूसरों को कहते हो स्वयं नहीं करते तो इससे क्या प्रत्यक्ष होता है? बाबा ने कहा यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं नहीं करते तो इससे क्या प्रत्यक्ष होता है? उत्तर है, इससे सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है, यानी वो सर्विस किसी काम की नहीं, किया और ख़राब कर दिया। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है। बाबा ने कहा कहना सहज है लेकिन मेहनत किस में है? बाबा ने कहा कहना तो सहज है लेकिन मेहनत किस में है और अच्छा फल किसका होता है? उत्तर है, बाबा ने कहा कहना सहज है, करने में मेहनत है और मेहनत का फल अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, सदा किस बात का अटेंशन रखना है? सदा किस बात का अटेंशन रखना है? उत्तर है, पहले करना है फिर कहना है। इस बात का हमेशा अटेंशन रखना है, पहले करना है फिर कहना है। यानी कोई काम है कर दो फिर कहो कि ये काम हो गया, वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसने कर दिया है। और हम क्या करते हैं, कह देते हैं फिर याद नहीं रहता करना, या फिर कह देते हैं किसी और काम में लग जाते हैं वो रह जाता है। तो कहो नहीं, करो फिर भले कह दो। अगला प्रश्न है, सदा किस स्मृति में रहना है? बच्चों को सदा किस स्मृति में सहज रहना है? उत्तर है, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति में सहज रहना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यह भी पाप के खाते में जमा होता है, वो क्या है? बाबा ने कहा यह भी पाप के खाते में जमा होता है, वो क्या है?
उत्तर है विस्मृत होना, यानी भूलना। किसको? आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप, इनको भूलना यानी इनको विस्मृत होना भी पाप के खाते में जमा होता है कि मैं आत्मा हूँ, अपने गुणों को भूल गया, बाबा को भूल गया, तो ये विस्मृत होना भी पाप के खाते में जमा होता है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। तो ये 11 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।